जहां पे पाकिस्तान 1992 के साथ अपने वर्ल्ड कप को कंपेयर कर रहा है कि पाकिस्तान ये वाला वर्ल्ड कप जीत सकता है 1992 की तरह, वहां दूसरी तरफ एक और सिमिलरिटीज भी आ रही हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1992 पे तो हम लोग मैचिंग करते हैं, लेकिन 1983 की भी मैचिंग चल रही है। जी हाँ, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और इंडियन फैन इस पर 1983 वाली यादें ताजा कर रहे हैं। वो क्या यादें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच रिपोर्ट की। एक बहुत ही औसम किस्म का मैच हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप के अंदर, जिसके अंदर खतरनाक पिच था, लो स्कोरिंग मैच था। 199 ऑस्ट्रेलिया करता है, इंडिया की तरफ से सुपर बॉलिंग की जाती है। जडेजा, कुलदीप आखिर लेवल की बॉलिंग करते हैं, बुमराह शुरू में ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। बड़ी ही अच्छी किस्म की इंडिया बॉलिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया को रोक लेता है। बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के सारे फेल हो गए अगेंस्ट इंडिया। 199 के ऊपर ढेर हो गए। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है जब 2 के ऊपर 3 आउट होते हैं। अब यहाँ पे आती है सिमिलैरिटीज। 1983 में भी जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो इंडिया के जो ओपनर्स थे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डक के ऊपर आउट हुए थे। और 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। अब 2023 के अंदर जब इंडिया ने कह रहे लोग वर्ल्ड कप जीतेगा, तब भी लोग यही बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के ओपनर से कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओपनिंग मैच के अंदर डक के ऊपर आउट हो गए। उस वक्त जिम्बाब्वे के साथ मैच था, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। और लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अपना जो पहला मैच था ना वो 1983 में हारा था। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच वर्ल्ड कप 2011 में भी हारा था। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का इधर भी हार गया 2023 के अंदर। तो इसका मतलब है सिमिलैरिटीज बन रही है, तो इंडिया का भी वर्ल्ड कप जीतने का चांस स्ट्रॉन्ग हुआ। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही आ जाती है कि आप ये देखें कि जिसके घर वर्ल्ड कप हो वो वर्ल्ड कप जीत जाता होता है। तो बड़ी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं, तो ये अच्छी चीज है कि लोग इसको मैच करते हैं, पुरानी यादें भी ताजा होती हैं। तो वो वाले जो दो डक के ऊपर ओपनर्स आउट हुए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रोहित शर्मा और ईशान किशन डक के ऊपर आउट हो गए। तो मुबारकबाद हो इंडिया को कि 1983 के साथ आप लोग का मैचअप चल रहा है और क्या पता वर्ल्ड कप भी जीत जाए। इसी के साथ मैच की मैं बात कर रहा था, 2 के ऊपर 3 आउट हो जाते हैं। पूरा इंडिया का जो डग आउट होता है वो परेशान हो जाता है कि मतलब ये हुआ तो हुआ क्या है। एक बॉल बहुत अच्छा था रोहित शर्मा वाला, बाकी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपनी फजूल हरकत से आउट हुए। उस वक्त भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ईशान किशन को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी बाहर के बॉल को खेलने की, श्रेयस अय्यर को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी बाउंड्री मारने की। मैच फंसा हुआ था। लेकिन मैंने रात को भी ये बात की थी, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि इंडिया के पास लेजेंड्स रहे हैं, एक लेगेसी चलती हुई आ रही है। वो लेगेसी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कपिल देव सर का जब जमाना था तब बड़े बड़े प्लेयर आते थे। सुनील गावस्कर एक प्लेयर थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने उनकी चीज को संभाला। सचिन तेंदुलकर का साथ दिया सौरव गंगोली ने, राहुल द्रविड़ ने। फिर इस लेगेसी को आगे किया गौतम गंभीर, सहवाग ने। उसके बाद एम एस धोनी इस लेगेसी के अंदर आए, युवराज सिंह आए। उसके बाद विराट कोहली ने इस लेगेसी को संभाला, रोहित शर्मा ने उसका साथ दिया, शेखर धवन उस चीज के साथ थे, सुरेश रैना थे। तो ये चलती आ रही है एक लेगेसी। लेकिन सवाल ये आता है कि अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली चले जाएंगे तो तब इस लेगेसी को कौन लेके चलेगा। तो वो जो चीज थी ना, पहली दफा केएल राहुल में वो चीज मुझे नजर आई है। केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। लेकिन जो केएल राहुल ने कल इनिंग्स खेली है वो एक किस्म की शानदार इनिंग्स थी, जिसके अंदर कोई गलत शॉट नहीं थी। उसके पास इतना सुकून था, उसके पास उसको टेंशन ही नहीं थी। वो सुकून से खेल रहा है, उसने कोई मिस हिट नहीं की, कोई उसने फजूल शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। हर शॉट उसने वेल एग्जीक्यूट की थी। यही तो खासियत होती है बड़े प्लेयर की, कि आप देखें कि इतना प्रेशर वाली सिचुएशन थी, वहां पर अगर एक और आउट हो जाता ना तो इंडिया को लग पता जाना था। लेकिन राहुल ने अपने पंजे संभाले रखे। इवन के विराट कोहली ने गलतियां कर दी लेकिन राहुल ने गलती नहीं की। तो राहुल को देख के ये लगता है कि आगे जाके फ्यूचर के अंदर राहुल जो है ना, वो जो प्रेशर चेज होता है, जो इंडिया फेमस है चेज करने के लिए, उस लेगेसी को संभाले रखेगा। अब विराट कोहली की तो मैं क्या बात करूं, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी मैं इसको कहता होता हूँ। लेकिन अखीर परफॉर्मेंस दिखाई आप देखेंगे, मैं मुझे गुस्सा है पर्सनली कि विराट कोहली आउट क्यों है, क्योंकि विराट कोहली वो प्लेयर है जो मैच फिनिश करके जाता है। विराट कोहली ने अखीर खूबसूरत बल्लेबाजी की है। एक एक बुरी शॉट थी जिसके अंदर उसका कैच छूटा, अदरवाइज उसने सारी की सारी अच्छी शॉट्स खेली हैं। और बताया है, हर दफा बताता है कि भाई ऐसे मैच जीतते, लेकिन बाकियों को समझ नहीं आती। तो मेरी नजर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी केएल राहुल की। और विराट कोहली ने तो ऑलरेडी बड़ी ज्यादा इनिंग्स खेली हुई है, तो विराट कोहली के लिए तो एक और अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन फिर भी इंडिया ने मैच जीता है। मैं देख रहा था, अगर अगर केएल राहुल सेंचुरी कर जाते, वो छक्का ना होता चौका होता और अगली बॉल पे छक्का मार देते तो क्या होता।
इंडिया का जो रन रेट 0.88 पे है वो 0.96 पे चला जाना था। तो इतनी चीजें काउंट करती होती हैं, तो खाली सेंचुरी नहीं, रन रेट भी अच्छा होना था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्लस 0.88 का रन रेट रखना बड़ी अच्छी बात होती है। इंडिया ने बड़ा अच्छा विन हासिल किया, इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। ये बहुत बड़ा मैच था, इसको जो जीतेगा वो टॉप 4 में जाना था। तो इंडिया के लिए टॉप 4 पे जाना बड़ा ईजी हो गया, शुरुआत अच्छी होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब जिसको कहते हैं ना, अगर 2 मैचेस और हारी है तो ऑस्ट्रेलिया को लक पता जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।